गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेंस के अपवर्तन का सूत्र है, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। हम लोगों ने गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र को पढ़ा है। हमारे ऐसे ही वीडियोस लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल उमेश सर फिजिक्स क्लासेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए आज का लेक्चर जो हमारा है पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र, इसे हम कह सकते हैं लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। इसे एक नया नाम भी जाना जाता है, लेंस मेकर्स सूत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लेंस मेकर रिफ्रैक्शन, अभी आपने पिछले लेक्चर में हमारे पढ़ा कि गोलीय पृष्ठों से प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र को आपने गेन किया। क्या गेन किया था? n/b या n2/b, n1/u बराबर n2 माइनस n1/r आपने सूत्र गेन किया था। किसी भी आप स्फेरिकल सरफेस के लिए आपने गेन किया था। आज हमारे पास एक पतले लेंस के अपवर्तन का फार्मूला हमको गेन करना है, या इसकी फोकस दूरी का, या लेंस मेकर फार्मूला। हम तीनों नाम एक ही है। लेंस मेकर फार्मूले के नाम से बहुत ही फेमस है। आइए मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक लेंस द्विउत्तल लेंस है। इसका एक गोलीय पृष्ठ ABC और दूसरा गोलीय पृष्ठ क्या है? ADC। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n2 है, और एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n1 है। यानी हमारा द्विउत्तल लेंस है जिसमें दो गोलीय पृष्ठ ABC और ADC हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n1 है। ये अलग भी हो सकता है, यानी इधर का n1 हो जाए, इधर का n3 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं रहेगी। मान लीजिए कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है। अब इस बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण एक उत्तल गोलीय पृष्ठ ABC पर पड़ेगी, जो कि पिछला लेक्चर हमारा था। इस ABC पर जब पड़ेगी तो इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब मान लेते हैं हम कि दूसरी साइड में कहीं I' पर बनता है। एक दूसरी किरण OB जाएगी, वो इस प्रकार निकल जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर बताना जरूरी है कि ये प्रतिबिंब सेकेंड सरफेस की एब्सेंट में बनेगा। ये सेकेंड सरफेस ना हो तो पहले गोलीय पृष्ठ के कारण इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? आपका I' पर। अब आप देखिएगा, प्रथम पृष्ठ ABC के लिए गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र देखिए। रे ऑफ लाइट कहां जा रही है? n2 में जा रही है, तो n2/b, v का मतलब vi', यानी प्रतिबिंब की दूरी, माइनस n1/ वस्तु की दूरी, दैट इज bo। एनसीईआरटी में वो भी लिया गया है, नो डाउट, बराबर n2 माइनस n1। और पहले पृष्ठ की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जैसे हम सुविधा के लिए r1 मान लें, c1 भी कह सकते हैं, बट नो डाउट यहां पर हम क्या मान लेते हैं? r1, थोड़ा सरल हो जाएगा। अब ये हमारे पास हो गया। ये I' हमारे दूसरे सरफेस के लिए एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। I' दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करेगा? दूसरे गोलीय पृष्ठ। कौन सा गोलीय पृष्ठ है? आप देखें तो दूसरे गोलीय पृष्ठ ADC के लिए आभासी बिंब, आभासी वस्तु का कार्य करता है।
किसका कार्य करता है? आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब आप जरा ध्यान दें, इस आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो दूसरे पृष्ठ द्वारा इसका प्रतिबिंब निश्चित बात है कहीं यहां बनता है, जो वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब है। वस्तु का क्या है? अंतिम प्रतिबिंब है। अब आप देखें तो जो वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब यहां बनता है आई पर, आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है? आई पर बनता है। कहां बनता है? अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो अब आप देखिए अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनेगा तो इसके लिए देखिए अब रे ऑफ लाइट हमारी कहां जा रही है? N1 में। तो N1 देखिएगा जब लाइट N2 में जाती है तो N2 बाई बी, तो यहां N1 बाई बी, बी का मतलब DI। अब DI आपने ले लिया माइनस कहां से चल रही लाइट? N2 से। U का मान DI डैश बराबर ये क्या लाइट कहां जा रही है? N1 को जा रही है। कहां से जा रही है? N2 से जा रही है और दूसरे सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेंगे वो R2 ले लेंगे। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करें? ऐड कर दें तो क्या हमारा फायदा हो सकता है? तो देखिएगा जरा इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करिए? जोड़ने पर। 1 व 2 को क्या करना है? जोड़ने पर। देखिए जोड़िए तो क्या बनेगा? N2 बटे DI डैश माइनस N1 बटे BO प्लस N1 बटे DI माइनस N2 बटे DI डैश बराबर, ध्यान दीजिएगा, N2 माइनस N1 बाई R1। इधर हम N2 को कॉमन लेंगे तो निगेटिव बन जाएगा और N2 माइनस N1 बाई क्या बनेगा? R2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा लेंस पतला हो तो हम BI डैश को DI डैश के बराबर मान सकते हैं। पतला लेंस या पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए BI डैश बराबर क्या बनेगा? DI डैश। अब BI डैश और DI डैश बराबर हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज N1 बाई DI माइनस N1 बाई BO बराबर N2 माइनस N1, दोनों में कॉमन 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ध्यान देना बच्चों, ये VO वस्तु की दूरी, U DO क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, DI क्या है? प्रतिबिंब की दूरी V और BO क्या है? वस्तु की दूरी U। तो ये बनेगा N1 बाई B माइनस N1 बाई U बराबर N2 माइनस N1 1 बाई R1 1 बाई R2। थोड़ा ध्यान दें हम लोग तो और भी इजी बन जाएगा। इसे हम लोग N1 डिवाइड कर दें अंश वाले पार्ट में तो 1 बाई B माइनस 1 बाई U बराबर N2 बाई N1 माइनस 1 बाई R1 1 बाई R2। थोड़ा ध्यान देना है, N2 बाई N1 को अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या कहा था? N21। तो इसे हम ले सकते हैं 1 बाई B 1 बाई U बराबर N21 माइनस 1 और 1 बाई R1 1 बाई R2। आप यदि चाहें तो इसे कोई इक्वेशन दे देते हैं। चलिए मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब एक बात करें आपसे, यदि वस्तु कहाँ रखी हो, यदि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इंफिनिटी पर रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस के फोकस पर। तो यदि वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस पर, फोकस पर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? U बराबर क्या रखिए? इंफिनिटी, तो B बराबर क्या हो जाएगा? F। अब आप मान रखिए 1 बटे F माइनस 1 बटे इंफिनिटी बराबर N21 माइनस 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। 1 बटे इंफिनिटी क्या बनेगा? 0। तो 1 बाई F बराबर N21 माइनस 1 और 1 बटे R1 माइनस
1/r2। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला। यदि हम मान लीजिए कि ये लेंस हमारा कहाँ रखा हो, निर्वात में रखा हो, वायर के लिए भी लग सकते हैं, तो निर्वात के लिए आपकी वैल्यू देखें तो 1/f इज इक्वल टू n/1 को निरपेक्ष एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेंगे तो n - 1/r1 - 1/r2। ये डिफरेंट किताबों में आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में 1/f इज इक्वल टू n/1 - 1/r1 - r2। तो आप क्या देख रहे हैं, लेंस की फोकस दूरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करती है और किस पर निर्भर करती है, और आपके किस पर, लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। किस पर, लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। अब प्रश्न है इसे लेंस मेकर फार्मूला क्यों कहते हैं। यदि हम R1 R2 की वैल्यू सेट कर लें, R1 R2 की वैल्यू हम निर्धारित कर दे तो यह निश्चित हो जाएगा। यानी मान लीजिए मुझे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस चाहिए तो R1 R2 को सेट करके हम 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस बना सकते हैं। यानी R1 R2 को हम बदल करके जितनी भी फोकस दूरी का चाहे उतनी फोकस दूरी का लेंस बना सकते हैं। इसीलिए इस फार्मूले को हम लेंस मेकर फार्मूला के नाम से जानते हैं। एक बड़ा वर्क आपके पास अभी बचा हुआ है, इसमें बड़ा वर्क अब आप कहेंगे क्या भाई, लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और वक्रता त्रिज्या पर। आप देखेंगे तो दोनों बातों पर निर्भर करती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यदि हम कोई फार्मूला, इस फार्मूले को लगाते हैं, इसको लगाते हैं तो इसमें चिन्ह आपको रखना पड़ेगा। R1 R2 के मान आपको रखने पड़ेंगे। जैसे द्विउत्तल लेंस है, ये देखिए द्विउत्तल लेंस है, बाई कॉन्वेक्स है, तो R2 इसका नेगेटिव होगा, आप रख देंगे। अब ये आपका बाई कॉन्केव होता तो R1 भी नेगेटिव होता, आप वैल्यू रख सकते थे। कहने तात्पर्य इस फार्मूले का यूज हम तब करते समय R1 R2 के चिन्ह रखेंगे और हमको f की वैल्यू मिल जाएगी, ये ध्यान देना है। अब एक हमारे पास वर्क आ रहा है कि यदि हमारे पास इस क्वेश्चन को देखें जरा, इस क्वेश्चन को हमने क्या कहा, थर्ड कहा, क्या कहा हमने, थर्ड कहा। यदि मान लीजिए कि इस लेंस को हम एक ऐसे माध्यम में रखना चाहते हैं, किस में रखना चाहते हैं, एक ऐसे माध्यम में रखना चाहते हैं, ये नोट आपके पास आ जाएगा। लेंस को हम एक ऐसे माध्यम में रखना चाहते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n/1 ग्रेटर देन 1। यानी ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है। दैट इज आपने लेंस को कहां रख दिया, कांच के लेंस को वायु में रख दिया, तो आप क्या देखेंगे, f का मान क्या हो जाएगा, f इज ग्रेटर देन 1। f इज ग्रेटर देन 1 अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाएगी परंतु लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। यानी यदि आप इसको ऐसे माध्यम में रखते हैं, जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम। दूसरा पार्ट देखिए कि यदि हम n/1 बराबर क्या कर दें, 1 कर दें, यानी n2 बराबर क्या हो, n1। यहां पर क्या था, n2 ग्रेटर देन n1। तो ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो। इसका एग्जांपल है कार्बन डाइसल्फाइड। तो क्या होगा, तो अब n2 बराबर n1 कर देंगे तो तुरंत f का मान क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। अर्थात हमारा लेंस अदृश्य हो जाएगा, एक पारदर्शी प्लेट की तरह ही व्यवहार करेगा। अभी एक हमारे पास एग्जांपल और भी है कि हम लेंस को ऐसे माध्यम में रख दें n/1 लेस देन 1, n/1 का मान लेस देन 1 कर दें तो f की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन -1। अर्थात फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हमारी बढ़ जाएगी और इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाएगी और प्रकृति क्या होगी, बदल जाएगी। -1 का मतलब -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो अब आप वैल्यू क्या होगी, प्रकृति बदल जाएगी, ऐसा माध्यम कहाँ मिलेगा, ये देखिएगा n/1 लेस देन 1। ऐसे माध्यम में रखिए जिसका अपवर्तनांक क्या हो, जिसका अपवर्तनांक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा n2 लेस देन n1, माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो। तो इसका एग्जांपल आपके पास है कि जल के भीतर वायु का बुलबुला एक जो उत्तल पृष्ठ होता है अवतल पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। तो हमारे पास ये लेक्चर पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है। आपसे फिर मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पूरा टोटल एनसीईआरटी पैटर्न आपको वीडियोस PDF मिलते रहेंगे। धन्यवाद।